हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास के बारे में पढ़ेंगे। और ये घटना चक्र पढ़ रहे हैं। और घटना चक्र में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। और भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में आधुनिक भारत से। और आधुनिक भारत में हम लोग क्लास जो है आज करीब करीब सेवेंथ शायद होगा, शायद सेवेंथ ही, हाँ सेवेंथ, क्लास सेवेंथ है। क्लास सिक्स तक जो है आपका हो चुका है और प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ ज्योग्राफी का भी करीब करीब 7 या 8 क्लास हो चुका है। पॉलिटी का भी 7 या 8 क्लास हो चुका है। तो सब कुछ प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है बीपीएससी के लिए, जो 72वीं बीपीएससी है उसके लिए भी है। और बीपीएससी टीआरई जो 4 आने वाली है उसके लिए भी है। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए भी है। और यूपीएससी के लिए ये भी है। तो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नोट्स देखते हैं। नोट्स में भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट अन्नाम हिक्किस बंगाल गजट द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टी पर नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। लॉर्ड विलेजली द्वारा 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया। उसने जो मई 1799 ईस्वी में प्रेस विनियम यानी प्रेस रेगुलेशन लागू किया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। 1807 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के समय में पैम्फलेट व अनमुद्रित सामग्रियों पर भी नियंत्रण कड़ा कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1818 ईस्वी में पूर्व निरीक्षण की बाध्यता विलेजली के समय के रेगुलेशन को समाप्त कर दिया था। इसके स्थान पर संपादकों को उत्तरदायी ठहराने वाले नियम लागू किया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं को समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1778 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस एक्ट के तहत किसी जिले का कोई भी मजिस्ट्रेट या किसी प्रेसिडेंसी नगर का पुलिस आयुक्त जिसके स्थानीय सीमा के अंदर कोई समाचार पत्र छपता या प्रकाशित होता है तो धारा 5 के अधीन और स्थानीय सरकार के पूर्व स्वीकृति लेकर उस समाचार पत्र के मुद्रक और प्रकाशक को संयुक्त या पृथक रूप से एक बंध पत्र यानी बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवा सकता है कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को जब्त किया जा सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। माधव राव बर्वे यानी कोल्हापुर का दीवान द्वारा लगाए गए मानहानि के मुकदमे में बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अगरकर को जुलाई 1882 में 4 महीने की जेल की सजा हुई, क्योंकि दोनों ने कोल्हापुर के दीवान माधवराव बर्वे के खिलाफ अपने समाचार पत्र में एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें उन पर कोल्हापुर के महाराज के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। 1897 ईस्वी में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने शिवाजी द्वारा अफजल खां
के वध संबंधी लेख के आधार पर के लिए 18 मास के कड़े कारावास का दंड दिया गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में दी फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। राजा राममोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। अप्रैल 1822 में उन्होंने फारसी भाषा में एक अन-साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या खबरों का दर्पण मिरर ऑफ न्यूज का प्रकाशन प्रारंभ किया। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी बंगाल से होता था। इंडियन मिरर का प्रारंभ 1861 ईस्वी में मनमोहन घोष ने देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से की थी। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुखपत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। यह उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं में प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने 1868 ईस्वी में जसोर वर्तमान बांग्लादेश में की, किंतु बाद में इसे कोलकाता वर्तमान पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह मार्च 1878 से रातों रात बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1779 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रारंभ जनवरी 1853 में कलकत्ता के एक व्यवसायी मधुसूदन राय के नेतृत्व में हुआ। अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका के आरंभिक संपादक गिरीश चंद्र घोष बने तथा आगे चलकर हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। 1881 ईस्वी में पुणे में केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक गोपाल गणेश अगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। संध्या, युगांतर एवं काल इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। इस समाचार पत्र ने आंदोलन के किसानों के हित का समर्थन किया था। द फ्री प्रेस जर्नल का संपादन एस सदानंद ने प्रारंभ किया था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल हीरालाल नजर थे, जो नटाल इंडियन कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में निकलता था। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण से मुंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। इसके प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास सुधारका दास इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास और शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। बंगाल के नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों से सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पैट्रियट के पहले 2 वर्षों यानी 1853 से 55 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 ईस्वी में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बंगाल मालिकों के अत्याचारों के पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 ईस्वी में कृष्णदास पाल इसके संपादक बने। अंग्रेजी समाचार पत्र वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह
ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन त्रावणकोर यानी त्रावणकोर राज्य के नेय्यातिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए गए थे। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना यानी वर्तमान पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत का प्रारंभ वर्ष 1927 में किया। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1922 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अल बलाग समाचार पत्र का प्रारंभ उन्होंने 12 नवंबर 1915 को किया। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल समाचार पत्र निकाला। लाला लाजपत राय ने अपने अमेरिका यूएसए प्रवास के दौरान यंग इंडिया पुस्तक लिखी और यह पुस्तक पहली बार वर्ष 1916 में वहीं प्रकाशित हुई। भारत में इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1927 में हुआ था। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा रफ़ी अहमद किदवई के सहयोग से लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। राष्ट्र गुप्तार नामक समाचार पत्र दादाभाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने द इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र था, जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। चलिए अब पहला प्रश्न को उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? ए पुर्तगालियों ने 1556 में। भारत में यूरोपीय या आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस पहली बार गोवा में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया। अब दूसरा सवाल, भारत का पहला समाचार पत्र था? ए बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट, अन्य नाम हिक्कीस बंगाल गजट, द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। तीसरा, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो ए द बंगाल गजट। 4 नंबर, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? ए वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया। उसने मई 1799 ईस्वी में प्रेस विनियमन प्रेस रेगुलेशन लागू किया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार पहला, समाचार पत्रों को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। दूसरा, प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रशिक्षण के लिए भेजना होता था। 5 नंबर, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? ए लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस
अधिनियम को निरस्त कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्रों को सामान्य स्वतंत्रता दे दी। यह तब है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। 6 नंबर, निम्नलिखित में किसने वर्नाक्यूलर या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? ए, लॉर्ड लिटन ने। 7 नंबर, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? ए, लॉर्ड रिपन के समय में। 8 नंबर, निम्नलिखित में किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो आंसर नहीं दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रुख अपनाया था। प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए इनके समय में एक विधेयक लाया गया था, परंतु इसके प्रावधानों को लागू करने का श्रेय कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 36 ईस्वी को प्राप्त हुआ। अगस्त 1835 में चार्ल्स मेटकाफ के समय प्रेस एक्ट 1835 पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार 15 सितंबर 1835 से पहले के लाइसेंस प्रतिबंध वाले नियम 1823, 25, 1827 आदि निरस्त किए गए। इसलिए चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प डी का चयन किया जा सकता है। 9 नंबर, स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति। पहला, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बी, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। सी, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी होगा, एक से अधिक। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश सरकार को भारतीय स्थानीय भाषाओं के प्रकाशनों को सख्ती से नियंत्रित करने की अनुमति दी, जिसके तहत समाचार पत्रों में आपत्तिजनक सामग्री या सरकार के विरुद्ध सामग्री पाए जाने में प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने के साथ साथ समाचार पत्रों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान था। इस अधिनियम का सबसे घृणित पक्ष यह था कि इसके द्वारा अंग्रेजी और देसी भाषा का समाचार पत्रों के मध्य भेदभाव किया गया था एवं इस अधिनियम में समाचार पत्रों को न्यायालय में अपील करने का भी कोई प्रावधान नहीं था। अतः विकल्प ए और सी सत्य, जबकि विकल्प बी गलत है। 10 नंबर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। 2 नंबर, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। 3 नंबर, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर डी होगा, 1, 2, तीनों जो है सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 ईस्वी में पारित हुआ था। इस अधिनियम को गैंगिंग अधिनियम, मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम एक्ट के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 को निरस्त कर दिया तथा देसी भाषाओं के समाचार पत्रों और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के मध्य समानता को लागू किया। 11 नंबर, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आंसर नहीं दिया गया। इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक, फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अगरकर को समाचार पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु जुलाई 1882 को बम्बई यानी मुंबई के डोंगरी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु नियुक्त किया गया था। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। बिपिन चंद्र एवं अन्य, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, के.एन. पणिकर और सुचेता महाजन ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया कि श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी। लेकिन श्री बनर्जी को यह सजा अप्रैल 1883 को द
बंगाली समाचार पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार पर प्रथम सजा याफ्ता बाल गंगाधर तिलक एवं गणेश गोपाल गणेश आगरकर होंगे। नोट देखिए, भारत सरकार का पत्र सूचना कार्यालय, संस्कृति मंत्रालय और प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी को पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाला प्रथम भारतीय माना है। 12 नंबर, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो डी तारकनाथ दास। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर यानी कनाडा में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। 13 नंबर देखिए, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या खबरों का दर्पण मिरर ऑफ न्यूज का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब कार्यवाहक गवर्नर जनरल था तब 1823 ईस्वी में उसने भारतीय प्रेस पर लाइसेंस संबंधी प्रावधानों को और अधिक कठोर बना दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। 14 नंबर, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तभी कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर का प्रकाशन जो है, इंडियन मिरर का प्रारंभ 1861 ईस्वी मनमोहन घोष ने देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से किया था। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह प्रारंभ में पाक्षिक 14 से 15 दिन में रूप से प्रकाशित होता था, किंतु बाद में यह दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगा। 15 नंबर, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ए उर्दू। 1 नवंबर 1913 को गदर समाचार पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तून यानी पश्तो भाषा में भी छपा था। 16, गदर पार्टी का पत्र गदर था? तो सी एक साप्ताहिक पत्र। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और पंडित काशीराम आदि ने मिलकर हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था, जिसका प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। 17 नंबर, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? डी शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जेसूर क्षेत्र वर्तमान बांग्लादेश में स्थित में 1868 ईस्वी में मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने की थी, किंतु इस क्षेत्र में महामारी पड़ने के कारण 1871 ईस्वी में मुख्यालय कार्यालय कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना जो है 1853 ईस्वी में कलकत्ता के एक व्यवसायी मधुसूदन रॉय ने की थी। इसके पहले संपादक गिरीश चंद्र घोष बने। नोट देखते हैं, द लाइफ ऑफ गिरीश चंद्र घोष यानी चंद्र घोष के लेखक मनमथ नाथ घोष यानी गिरीश चंद्र घोष के पौत्र के अनुसार हिंदू पैट्रियट के पहले संपादक घोष बंधु यानी बाबू श्रीनाथ घोष, गिरीश चंद्र घोष तथा क्षेत्र चंद्र घोष थे। चूंकि गिरीश चंद्र घोष के दोनों भाइयों की अव्यवस्थाओं के कारण इस समाचार पत्र के संपादन की जिम्मेदारी का निर्वहन उनके द्वारा ही किया गया, इसलिए इस समाचार पत्र के पहले संपादक के रूप में उनका ही नाम आता है। 18 नंबर, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्रवाई से बचने के लिए
निम्नलिखित में कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया? तो डी अमृत बाजार पत्रिका। 19 नंबर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन से समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तभी केसरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में पुणे या पुणे से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। 20 नंबर, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? डी उपर्युक्त सभी, बंगवासी, केसरी, काल, सभी के द्वारा। विकल्पानुसार यानी विकल्प अनुसार क्रांतिकारी काल की पत्रिकाओं समाचार पत्रों में बंगवासी, काल, केसरी कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की कई कारणों से आलोचना की। इनका मानना था कि कांग्रेस की याचिका और याचना आधारित राजनीति धीमी और अप्रभावी है, जबकि राष्ट्र हित के लिए सक्रिय जन आंदोलन और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। 21 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? संध्या, युगांतर, काल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर होगा 1, 2, 3 तीनों। संध्या, युगांतर एवं काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। 22 नंबर, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? डी यंग इंडिया, बाकी सब जुड़ी हुई थी। यंग इंडिया समाचार पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। यंग इंडिया नामक इस समाचार पत्रिका के संपादन से महात्मा गांधी जुड़े थे। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने उन सहयोगी के साथ मिलकर हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गद्दर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम हिंदुस्तान गद्दर पार्टी यानी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या नामक समाचार पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तभी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रमाणिक संदर्भों और स्रोतों के अनुसार सोम प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्रिका समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ जो है द्वारकानाथ विद्याभूषण ने नवंबर 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से किया था। इस पत्रिका या समाचार पत्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमिका इसके योजनाकार और संपादकीय सलाहकार के रूप में थी, न कि प्रारंभकर्ता के रूप में। जे नटराजन की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सोम प्रकाश का प्रारंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादकत्व में किया था। हालांकि अधिकांश विश्वसनीय स्रोतों में इसके प्रारंभ का श्रेय जो है द्वारकानाथ विद्याभूषण को ही दिया जाता है, क्योंकि इनका नाम विकल्प नहीं है, अतः ईश्वर चंद्र विद्यासागर को सही विकल्प के रूप में चुना गया है। 24 नंबर, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तभी लीडर था। लीडर। द प्रेस जनरल का प्रकाशन वर्ष 1928 में एस सदानंद के संपादन में हुआ। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। द लीडर समाचार पत्र का प्रारंभ पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। 25 नंबर, द इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? डी मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ किया गया समाचार पत्र था, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल हीरालाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह समाचार पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। 26 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? ए द इंडियन ओपिनियन। 27 नंबर, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? डी उर्दू में।
28 नंबर, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था? तो ए होम रूल पार्टी ने। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे एक सिंडिकेट द्वारा संचालित और बम्बई से प्रकाशित किया जाता था। इसका प्रबंधन जो है मुख्यतः श्री शंकरलाल बैंकर और उमर सुबानी के हाथों में था। श्री खर्नीमैन की गिरफ्तारी के बाद इसका दायित्व महात्मा गांधी के हाथों में सौंप दिया गया। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में मुंबई से द्वि-साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। इसके प्रारंभिक संस्करणों में जमनालाल दास द्वारका दास इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना दास द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट के होम रूल लीग के सदस्य थे। 29 नंबर, द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था? बी महात्मा गांधी। यंग इंडिया का प्रारंभ गांधी जी ने नहीं किया था। इन्होंने इस पत्रिका का उत्तरदायित्व 1919 में संभाला था। चूंकि प्रश्न में यंग इंडिया के स्थान पर द यंग इंडिया लिख दिया गया था, इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया है। 30 नंबर सवाल, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था? तो ये कोलकाता से। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन जो 30 मई 1826 को कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके प्रकाशन एवं संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। 31 नंबर, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? ए हिंदू पैट्रियट। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्पों में हिंदू पैट्रियट भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 ईस्वी में हुआ। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष 1853 से 55 ईस्वी थे। हरीश चंद्र मुखर्जी 1855 से 61 ईस्वी एवं कृष्णोपाल दास 1861 से 84 ईस्वी भी इसके संपादक रहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपनी पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग में इन्होंने उल्लेख किया है कि वे 1874 से 75 ईस्वी के बीच लंदन में तथा 1877 ईस्वी में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता बने थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र से अलग हो गया। 32 नंबर, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे? बी हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन की एक खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चलाया था। नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफी काम किया। हिंदू पैट्रियट के पहले 2 वर्षों 1853 से 55 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 ईस्वी में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बंगाल मालिकों के अत्याचारों के पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 ईस्वी में कृष्णो दासपाल इसके संपादक बने। वह ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे और ब्रिटिश उदारवाद का प्रतिपादन करते थे। उनके प्रभाव में हिंदू पैट्रियट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। 33 नंबर देखिए, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? ए अरविंद घोष। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। 34 नंबर, निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ए इंडियन नेशन का। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया जो पटना से प्रकाशित होता था। 35 नंबर, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? सी के रामकृष्ण पिल्लई। स्वदेशाभिमानी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। के रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन त्रावणकोर यानी त्रावणकोर राज्य के नेयतिनकारा के नायर परिवार में होता। दिए गए प्रश्न में स्वदेश वाहिनी का उल्लेख किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। 36 नंबर, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था? तो डी मोतीलाल नेहरू से।
भारत में स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। 37 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2, पहला जो है सूची वाला मिला है इसमें, ठीक है। चलिए मिलान करते हैं समाचार पत्र और भाषा। तो मिलान करते हैं समाचार पत्र भाषा। भारत मित्र जो हो जाएगा हिंदी हो जाएगा, राष्ट्र मित्र जो है मराठी हो जाएगा, और प्रजा मित्र जो हो जाएगा गुजराती हो जाएगा, और नायक जो है बंगाली हो जाएगा। यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस में है? तो सी में है। 3 4 2 1 सी में है, तो राइट आंसर सी होगा। विकल्प में दिए गए समाचार पत्र एवं उनसे संबंधित भाषा का सम्मेलन निम्नानुसार है, यानी निम्नानुसार है। समाचार पत्र भाषा, भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमित्र मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक जो है बंगाली। फिर से अब सूची वाला शुरू हो चुका है, ये दूसरा सूची वाला मिल गया। 38 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। समाचार पत्र संपादक, तो दैनिक आज के हैं आपका शिव प्रसाद गुप्ता है। द लीडर के हैं आपका मदन मोहन मालवीय है। द नेशनल हेराल्ड के हैं आपके नेशनल हेराल्ड के हैं आपके जवाहरलाल नेहरू। द पानियर के लेखक है आपके संपादक जॉर्ज एलन है। इस तरह से ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, यानी कि 4 3 2 1, राइट आंसर ये सही है। प्रश्न में दिए गए समाचार पत्र और उनके संपादकों का सम्मेलन निम्न अनुसार है। समाचार पत्र संस्थापक, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर जॉर्ज एलन संपादक हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 39 नंबर, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तभी प्रताप। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन तत्कालीन मेवाड़ उदयपुर रियासत की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ। वहाँ किसानों पर अनेक प्रकार के लगान लगे हुए थे। इन लगानों के विरोध में आंदोलन हुआ। वर्ष 1913 में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। तो आगे चलकर इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया। 40 नंबर, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे? तो सी गांधी जी। गांधी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन, अंग्रेजी में हरिजन बंधु, गुजराती में यानी कि हरिजन जो है अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक जो है हिंदी में प्रारंभ किए थे। 41 नंबर, निम्न किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तभी इंडियन मिरर से, बाकी सबसे थे। द इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र का प्रारंभ मनमोहन घोष ने देवेंद्र नाथ टैगोर की आर्थिक सहायता से किया था, जबकि यंग इंडिया, हरिजन तथा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र के संबंध महात्मा गांधी से थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से में अपने प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला था। 42 नंबर, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया? सी पूना, आज पुणे से। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना यानी वर्तमान पुणे यानी महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया। इसके प्रकाशन का समय महात्मा गांधी यरबदा यानी जेल यानी पुणे में थे। इसके संपादक आर.बी. शास्त्री थे। 46 नंबर, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बी आर अम्बेडकर ने। 20 जुलाई 1924 को भीमराव अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बम्बई से मराठी
पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत आरंभ किया था? 44 नंबर देखिए, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे? डी BR अम्बेडकर। 45 नंबर, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? डी बाबा साहब अम्बेडकर। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो ए अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 47 नंबर, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? सी अल हिलाल। 48 नंबर, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? ए वंदे मातरम। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक समाचार पत्र वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द पीपुल निकाला। 49 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2 समाचार पत्र संपादक। तो आपका हो जाएगा हिंदू का हो जाएगा आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक के हो जाएंगे आपके, तो सुधारक हो जाएंगे सुधारक बी के 2 हो जाएंगे। वॉइस ऑफ इंडिया के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। और बंगाली के हो जाएंगे SN बनर्जी। तो इसके अनुसार ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4 किसमें होगा? तो डी में है। राइट आंसर डी। हिंदू समाचार पत्र का संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे तथा उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक के संपादक थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी तथा बंगाली के संपादक SN बनर्जी थे। बंगाली का दृष्टिकोण उदार था तथा यह राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली प्रदर्शन भी करता था। 50 नंबर, निम्नलिखित को सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। समाचार पत्र संपादक फ्री हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली। महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, तारकनाथ दास। तो हम लोग चलिए मिलान करते हैं, सम्मिलित करके सही उत्तर का चयन करते हैं। समाचार पत्र संपादक आपका इंडियन ओपिनियन पहले देखिए महात्मा गांधी जो पता है, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी थे, और फ्री हिंदुस्तान जो है तारकनाथ दास से, और बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। इस तरह से ए का डी, बी का 1, सी का बी और डी का सी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर। तो आपका ए का डी, बी का 1, सी का बी और 4 का सी। तो राइट आंसर आपका बी होगा। सही सम्मेलन इस प्रकार है। समाचार पत्र संपादक फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इक्यावन नंबर सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2 समाचार पत्र संपादक। तो काल के कौन है? तो काल के हो जाएंगे शिवराम महादेव परांजपे। बंगाली के हो जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुधारक के हो जाएंगे आपके, सुधारक के कौन हो जाएंगे? तो 2 हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। सोम प्रकाश के हो जाएंगे 3 हो जाएंगे द्वारकानाथ विद्याभूषण। इस तरह से ए का 4, उसका बी का 1, सी का 2, डी का 3। तो 1 2 3 यानी 4 ही होगा आपका। प्रश्नगत समाचार पत्रों एवं उनके संपादकों का सम्मेलन इस प्रकार है। समाचार पत्र संपादक काल शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या दिया है। 52 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2 समाचार पत्र प्रारंभ करने वाले व्यक्ति, बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर और सर्चलाइट। चलिए हम लोग करते हैं मिलान कर ही डालते हैं हम लोग। तो आपका हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल का हो जाएगा आपका कौन होगा?
तो बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपके बीका वन। एनी बेसेंट लीडर के हो जाएंगे आपके मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट के हो जाएंगे तो सर्च लाइट के हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। इस तरह से ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा। सिर्फ सूची मिलान वाला ज्यादा आ रहा है। 53 नंबर देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। समाचार पत्र, आरंभ करने वाला या प्रकाशक। लीडर का हो जाएगा, लीडर का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल का हो जाएगा फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। सी का हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और डी का 3 हो जाएगा टीएम नायर। इस तरह से राइट आंसर ए होगा। सूची 1 में दिए गए समाचार पत्र एवं सूची 2 में दिए गए प्रकाशक का सम्मेलन इस प्रकार है। समाचार पत्र, आरंभ करने वाला या प्रकाशक। द लीडर जो है मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, जस्टिस जो है टीएम नायर। 54 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। तो मिलान कर ही देते हैं। अब्दुल कलाम आजाद, फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। तो मिलान करना है। अब्दुल कलाम आजाद अल हिलाल है, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया है, महात्मा गांधी यंग इंडिया है। ऐसे कैसे करके है क्रॉसिंग, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 ऐसे है। चलिए हम लोग क्रॉसिंग वाला करते हैं। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ऐसे था ना, ऐसे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही सम्मेलन इस प्रकार है। अबुल कलाम आजाद अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया से, महात्मा गांधी यंग इंडिया से संबंधित है। 55 नंबर सवाल लिखे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। समाचार पत्र संस्थापक सही नहीं है तो सी नंबर सही नहीं है। ये तहजीब उल अखलाक जो है मोहम्मद अली जिन्ना, ये सही नहीं है। संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय सही है। न्यू इंडिया इनोवेशन सही है। अल हिलाल जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद से, ये भी सही है। हम लोग अभी ऊपर देखे थे। तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में 1870 ईस्वी में प्रकाशित की गई पत्रिका थी। प्रश्नगत विकल्प ए, बी तथा डी सत्य है, जबकि विकल्प सी असत्य है। 56 नंबर, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो डी नंबर महात्मा गांधी द पायनियर, ये संबंधित नहीं है। बाकी लोग अल हिलाल से मौलाना अबुल कलाम आजाद संबंधित है। केसरी से लोकमान तिलक है, यानी केसरी जो है इसे लोकमान तिलक, और जवाहरलाल नेहरू जो है नेशनल हेराल्ड से। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद यानी प्रयागराज से जॉर्ज एलन ने किया था। महात्मा गांधी का संबंध निम्नलिखित समाचार पत्रों से था। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन एवं अन्य विकल्पों को युग्म सुमेलित है। अगला सवाल देखिए 57 बार, निम्नलिखित में किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। तो डी युगांतर से संबंधित नहीं थे, बाकी सभी से थे। राइट आंसर डी होगा। युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त तब वरिंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था। 58 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था। तो राइट आंसर बी जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन जो वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा रफी अहमद किदवई के सहयोग से लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। इसका संपादक हयातुल्ला अंसारी थे। 59 नंबर, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो डी कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो सी एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ से सही सुमेलित है।
मूक नायक महात्मा गांधी नहीं है, बाल गंगाधर यंग इंडिया सही है, नहीं है, BR अम्बेडकर केसरी ये भी नहीं है। विकल्पों में दिए गए समाचार पत्र पत्रिका निम्नलिखित व्यक्ति से संबंधित है। दी कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, यंग इंडिया, गांधी जी, केसरी, बाल गंगाधर तिलक, मूक नायक, भीमराव अम्बेडकर। अब यहाँ पर फिर सूची वाला है। 61 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, समाचार दर्पण, मिरातुल अखबार, केसरी, यंग इंडिया। तो केसरी तो है बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक से है, यंग इंडिया महात्मा गांधी से है, और मिरातुल अखबार जो है राजा राम मोहन राय है, समाचार दर्पण जो है JC मार्क्समैन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। राइट आंसर आपका डी सही है। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो देखिए यहाँ पर सही सम्मिलन क्या दिया गया है। सूची 1 और सूची 2, समाचार दर्पण JC मार्क्समैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो आपका BR अम्बेडकर इंडिपेंडेंट ये सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी है। राष्ट्रगुप्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक से तथा न्यू इंडिया इनी बेसेंट से संबंधित है, किंतु दी इंडिपेंडेंट BR अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने दी इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। 63 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, समाचार पत्र पत्रिका प्रकाशन का स्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वदेश, जो हो जाएगा स्वदेश, ये हो जाएगा गोरखपुर से। भारत बंधु जो हो जाएगा बी का त्रिहाथरस से, और सत्यवादी जो हो जाएगा आगरा से, और शक्ति जो हो जाएगा अल्मोड़ा से। इस तरह से राइट आंसर होगा ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। राइट आंसर ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। राइट आंसर ए होगा। सही सम्मेलन निम्नवत है। सूची 1, सूची 2, समाचार पत्र पत्रिका प्रकाशन का स्थान। स्वदेश गोरखपुर से, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, शक्ति अल्मोड़ा से। अतः विकल्प ए अभिष्ट उत्तर होगा। 64 नंबर देखिए, ये भी मिलान करने वाला ही है। ये सॉरी, ये देखिए क्या है 64 नंबर। नीचे दिए गए विकल्पों से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। वो ये करना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि ये पत्र दिया गया है जो है ना, राष्ट्रवादी समाचार पत्रों जो है द हिंदू दिया गया है, केसरी दिया गया है, बंगाली दिया गया है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ देखिए द हिंदू है, द हिंदू है, केसरी है, बंगाली है, हिंदुस्तानी है। ठीक है, तो इन पेपरों के जो संपादक है उनका नाम सही से संयोजन करना है। तो द हिंदू सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं होगा, बाल गंगाधर तिलक द हिंदू नहीं होगा, जी सुब्रमण्यम ये भी नहीं होगा, और बाल गंगाधर तिलक, केसरी, बंगाली गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र बनर्जी ये सब नहीं है। डी नंबर सही है। द हिंदू जी सुब्रमण्य अय्यर, बाल गंगाधर तिलक केसरी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे फिर से आपके बंगाली के, हिंदुस्तान के गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर डी होगा। द हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, दीप बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तान के गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। 65 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो सी है महात्मा गांधी न्यू इंडिया नहीं है, एनी बेसेंट यंग इंडिया नहीं है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया हो जाएगा, महात्मा गांधी यंग इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी। इस प्रकार विकल्प सी जो सही सुमेलित है।
66 नंबर, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू, दी आर्यंस। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर ए होगा, यानी 1 और 2 था, ये और ये गलत था, 3 और 4 गलत था, इसलिए राइट आंसर ए होगा। दी कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए अखबार थे। 67 नंबर, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो भी एनी बेसेंट से। द कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। 68 नंबर देखिए क्या दिया गया है। 68 नंबर, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, मोहम्मद अली। न्यू इंडिया, कामरेड, वंदे मातरम, संध्या। तो आपका हो जाएगा ए का हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, एक का हो जाएगा आपका बिपिन चंद्र पाल जो हो जाएंगे ए का। न्यू इंडिया तो नहीं होगा, बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, ए का जोड़े बनाना है, ए का, ठीक है, न्यू इंडिया। अरविंद घोष जो हो जाएंगे वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय जो हो जाएंगे संध्या हो जाएंगे, मोहम्मद अली जी ने हो जाएंगे ये हो जाएंगे कॉमरेड्स हो जाएंगे। राइट आंसर ए होगा, ए फॉर एप्पल। सही सुमरन इस प्रकार है, बिपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया एनी बेसेंट इसकी संपादिका थी और बिपिन चंद्रपाल जो है मतलब संबंधित है। अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या, मोहम्मद अली जीना कामरेड। 69 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? तो यहाँ पर जो है आंसर नहीं दिया गया है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे। 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक थे। तब यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन भी शुरू हुआ। 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादकत्व में इसका दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा, लेकिन बाद में लगभग वर्ष 1960 में इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। कलकत्ता से निकलने वाले वंदे मातरम समाचार पत्र के सम्मान में 10 सितंबर 1909 को पेरिस में होने रहने वाले भारतीयों ने जिनेवा से वंदे मातरम पत्रिका प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्रिका के संपादक मैडम भिखाजी कामा थी और शुरुआती कुछ महीनों में उन्हें लाल हरदयाल और तिरुमल आचरी के ने कुशलतापूर्वक सहायता प्रदान की थी। इस पत्र के प्रकाशक और वितरण का कार्य मैडम भिखाजी कामा ने किया। 70 नंबर, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? डी द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, ना कि राष्ट्रवादी। द हिंदू बंगाली और मराठा महर्ता प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। 71 नंबर, द सरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तभी अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खान ने द सरोजा पत्रिका निकाली थी। 72 नंबर, सुमेलित करो सूची 1 से सूची बी को। सूची ए, सूची बी। एडिटर्स समाचार पत्र पत्रिकाएं। तो चलिए हम लोग करते हैं। ऐसे डॉगे जो है आपका इससे जुड़े हैं द सोशलिस्ट से, यानी ए का 4। उसके बाद से हो जाएगा मुजफ्फर अहमद जो है आपका ये जुड़े हैं नवयुग से। उसका गुलाम हुसैन जुड़े हैं आपका सी का 2 से, इनकलाब से। एम सिंगार वेलू जो है जुड़े हैं आपका लेबर किसान गजट से। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर बी हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। सही सुमेलन इस प्रकार है। ऐसे डागे द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद, नवयुग, गुलाम हुसैन, इनकलाब, एम सिंगार वेलू, लेबर किसान गजट। चलिए अगला सवाल और अंतिम सवाल देखते हैं। 73 नंबर, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? डैश हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है डैश और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा।
ए इंडियन मिरर, द इंडियन मिरर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में उपयुक्त लेख द इंडियन मिरर अखबार ने अपने जनवरी 1886 के लेख में लिखा था। इसी के साथ आज के लिए समाप्त, इतना ही। और कल जो है हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल होइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। अपने माता पिता, परिवार, समाज, अपने देश का और अपना नाम रोशन कीजिए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। और यहाँ पर हम लोग जो है हमेशा फ्री में पढ़ेंगे, इस चैनल पर मैं हमेशा फ्री में पढ़ाऊँगा। मेरे पास अभी संसाधन नहीं है, जिस तरह से पढ़ाना चाहिए मैं उस तरह से नहीं पढ़ा रहा हूँ। संसाधन जब मेरे पास हो जाएंगे तो जैसे एक कोचिंग में पढ़ाया जाता है, कोर्स खरीद कर जैसे लोग पढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से, उसी तरह से मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ाऊँगा एकदम क्रमबद्ध तरीके से। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।